विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब इट्स वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये जो विजयनगर है उसका पतन, कैसे पतन हो गया और उसका उत्थान इतना विकसित कैसे हुआ। तो चलिए करते हैं। विजयनगर, मेरे साथ साथ बोलेंगे और लर्न करेंगे। विजयनगर साम्राज्य में सत्ता के दावेदारों में राजवंश के सदस्य और सैनिक कमांडर शामिल थे। विजयनगर साम्राज्य में सत्ता के दावेदारों में राजवंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। गुनगुन देखिए कैसे लर्न करना है हमने। राजवंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे विजयनगर साम्राज्य की सत्ता में। क्या करेंगे? राजवंश के सदस्य, गेट बंद, वहाँ से मम्मा को आवाज़ थोड़ा सा ना, या गेट बंद कर दो। राजवंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे विजयनगर साम्राज्य में। साथ साथ लर्न करेंगे तान्या एंड गुनगुन। राजवंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे विजयनगर साम्राज्य में। आरंभिक 3 राजवंश। विजयनगर का पहला राजवंश संगम वंश कहलाता था। विजयनगर का पहला राजवंश संगम वंश कहलाता था। साथ साथ बोलेंगे, विजयनगर का पहला राजवंश संगम वंश कहलाता था। इस वंश ने 1485 तक शासन किया। इस वंश ने 1485 तक शासन किया। वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट और इसको लिखो। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका। राजवंश को सुलुओं ने उखाड़ फेंका। संगम वंश यानी कि राजवंश बोल दो या संगम वंश बोल दो, एक ही बात है। राजवंश संगम वंश ने, संगम वंश को सलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे। वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट और इसको लिखो। और इसके बदले वे 1503 तक सत्ता में रहे। कौन? देखो बेटा, सबसे पहले संगम वंश आए। संगम वंश ने 1485 तक शासन किया। फिर संगम वंश को सलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे। सलुओं जो थे सैनिक कमांडर थे। वे 1503 तक सत्ता में रहे। कौन? सुलुओं। जो सुलू थे वे 1503 तक सत्ता में रहे। अब सुलुओं के बाद तलुओं आ गया। कंफ्यूज मत होना। पहले संगम वंश, उन्होंने 1485 तक शासन किया। फिर संगम वंश को सलुओं ने उखाड़ फेंका। अब सलुए आ गए। सलुए ने 1503 तक शासन किया। फिर सलुओं के बाद तलुए आ गए। इसके बाद तलुओं ने उनका स्थान ले लिया। इसके बाद तलुओं ने उनका स्थान ले लिया। कृष्णदेव राय तलु वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा थे। 1 मार्क्स में भी आ सकता है। कृष्णदेव राय कौन से वंश के थे? तुलु वंश के थे। तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उसने शासन की मुख्य विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। अभी देखो ये 2 वर्ड हैं। गुनगुन देखिए, ये 2 वर्ड्स हैं, विस्तार और सुदृढ़ीकरण। विस्तार मतलब इन्होंने इनके पास इतने राज्य थे, इतने राज्य पे इन्होंने रूल किया, इतने राज्य पे रूल किया, वो विस्तार करते चले गए। और सुदृढ़ीकरण मतलब कि पक्का शासन किया। ये नहीं कि यहाँ से कोई उखाड़ फेंक रहे, वहाँ से कोई उखाड़ फेंक रहे, नहीं। तो ये जो 2 वर्ड है, विस्तार और सुदृढ़ीकरण। तो कृष्णदेव राय के शासन की मुख्य विशेषता 2 थी, विस्तार और सुदृढ़ीकरण। कृष्णदेव राय की
कृष्णदेव राय की मुख्य विशेषताएं ये थी। कृष्णदेव राय के शासन की मुख्य विशेषता थी विस्तार और सुदृढ़ीकरण। 1552 ईस्वी तक उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दो नदियों के बीच, एक नदी का नाम है तुंगभद्रा और दूसरी नदी का नाम है कृष्णा नदी। तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं रायचूर। रायचूर पर अधिकार कर लिया। 1552 ईस्वी तक उसने तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं रायपुर, उस पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसने उड़ीसा के शासकों का दमन किया। तत्पश्चात उसने उड़ीसा के जो शासक है उसका दमन, उसको हरा दिया। वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट और इसको लिखो। 1520 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह पराजित कर दिया। 1520 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह हरा दिया, यानी कि पराजित कर दिया। तो साथ साथ बोलेंगे मेरे। 1520 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह पराजित कर दिया। वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट और इसको लिखो। भले ही राज्य सदा सैनिक तैयारियों में जुटा रहता था। मतलब इनके जो सैनिक थे ना, वो हमेशा तैयारियों में प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस करते थे। सैनिकों को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी, वो कोई भी सामने आ जाए उसको ऐसे हरा देते थे। ओके, भले ही राज्य सदा सैनिक तैयारियों में जुटा रहता था, फिर भी यह असीम शांति और समृद्धि के वातावरण में फला फूला। शांति और समृद्धि, इतनी लड़ाई वड़ाई नहीं करी, शांति और समृद्धि के वातावरण में फला फूला है ये कृष्णदेव राय का विजयनगर। फिर भी यह असीम शांति और समृद्धि के वातावरण में फला फूला। बोलिए, फिर भी यह असीम शांति और समृद्धि के वातावरण में फला फूला। वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट और इसको लिखो। कृष्णदेव राय को कुछ शानदार मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण मंदिरों में भव्य गोपुरमों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। गोपुरम समझते हो? गोपुरम, मंदिर के ऊपर शेड देखते कैसे होती है, दैट इज कॉल्ड अ गोपुरम। तो गोपुरम के निर्माण का श्रेय प्राप्त था। लोग बहुत इसको ना, कृष्णदेव राय को श्रेय मिलता था कि गोपुरम मंदिर बनवाता था। गोपुरम का निर्माण, गोपुरम मंदिर के ऊपर जो हेमिस्फीयर की शेप में होता ना गोपुरम, तो कृष्णदेव राय को कुछ शानदार मंदिरों के निर्माण, कृष्णदेव राय ने बहुत शानदार मंदिर बनवाए हैं। तो कृष्णदेव राय को कुछ शानदार मंदिरों के निर्माण, कृष्णदेव राय को कुछ शानदार मंदिरों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। आप ऐसे लिख सकते हैं, शानदार मंदिरों के निर्माण का श्रेय कृष्णदेव राय को जाता है। शानदार मंदिरों का श्रेय कृष्णदेव राय को जाता है और भव्य गोपुरमों के निर्माण का श्रेय भी कृष्णदेव राय को जाता है। और भव्य गोपुरमों के निर्माण का श्रेय भी कृष्णदेव राय को जाता है। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर भी बसाया। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के पास, समीप मतलब पास, उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर भी बसाया। आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि विजयनगर के समीप उसने अपनी माँ के नाम पर कौन सा नगर बसाया था, उपनगर बसाया था, नगलपुरम। तो कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर विजयनगर के समीप एक नगर बसाया था जिसका नाम है नगलपुरम। विजयनगर के बारे में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय और उसके, बस यहाँ बसाया तक करना है आपको।